हेलो एवरीवन। कहते हैं कि प्रयासों के कंधों पर भविष्य का परिणाम टिका होता है। जी हाँ, अगर हम प्रयास लगातार करते रहेंगे तो सफलता हमें निश्चित मिलेगी। तो आइए आज हम आपको बीच में लेकर के आए हैं भौगोलिक चिंतन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मैं पिछला जैसे लेक्चर निकला था तो उसमें मैंने प्री क्वालिफाई हुई थी, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं वर्तमान में जो है कि लेक्चरर के पद पर हूँ और मैं आपको बता दूं कि मुझे ये पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, भौगोलिक चिंतन में हमें क्या होता है कि हम बार बार अपने सिलेबस में जो है कि हम वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो पढ़े रहते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभी 1 या 2 नंबर से जब हम चूक जाते हैं तो पछतावा होता है कि हमने कहाँ से क्या चीज़ छोड़ा है। तो आइए, भौगोलिक चिंतन जो है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ना जरूरी है। तो आइए हमारे साथ रिवीजन करिए और इजीली पूर्वक याद हो जाएगा। देखिए, भौगोलिक चिंतन में क्या है कि क्या कौन यूनानी भूगोलवेत्ता है, कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, कौन रोमन भूगोलवेत्ता है आदि के बारे में हमें जानना है। क्योंकि हमें ये जाना है कि ये कौन किसके अंतर्गत है, यूनानी भूगोलवेत्ता कौन है, कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। फिर इसके बाद आप अपने सिलेबस में देखिए कि सिलेबस में किसको स्पेशली पूछ रहा है। मान लीजिए होमर या हेरोडोट्स के बारे में पूछ रहा है तो आप उन्हीं को बार बार रिवीजन करिए, लेकिन आपको जानते रहने कि यूनानी भूगोलवेत्ता है कौन, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है कौन। फिर इसके बाद आपको आसानी पूर्वक से आप जान जाएंगे। यहाँ आप देखो, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद, ये जो जनक है वो उनके भी बारे में जान जाएंगे, क्योंकि यही जो है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, जो है कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, आप इन लोगों को याद कर लेंगे तो इनके जो है कि जनक आदि के बारे में भी जानना आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं यूनानी भूगोलवेत्ता। यूनानी भूगोलवेत्ता है कौन कौन? तो देखिए, होमर, थेल्स, अलेक्जेंडर, हिकेटियस, हेरोडोट्स, प्लेटो, अरस्तु, इरेटास्थनीज, ये सारे लोग जो है कि यूनानी भूगोलवेत्ता है। ठीक है। और अगर बात करें अरबी भूगोलवेत्ता का, तो अरबी भूगोलवेत्ता इब्न बतूता, इब्न हाकल, अल मसूदी, इब्न सीना, अल बरूनी, अल इदरिसी, इब्न खालदून। तो इनको आप याद रखिए कि अरबी भूगोलवेत्ता है कौन। फिर इसके बाद जर्मन भूगोलवेत्ता, ये तो बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखिए कि जर्मन भूगोलवेत्ता है कौन। वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रेटजन, रिस्थोफन, हेटनर, वाल्टर पैंक, इमैनुअल कांट, बुआचे, ये सभी लोग हैं कि जर्मन भूगोलवेत्ता है। फिर अगर बात करें रोमन भूगोलवेत्ता की, तो रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो, टालमी, प्लिनी, ये सब रोमन भूगोलवेत्ता है। अगर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता की बात करें तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डिला ब्लांस, जीन ब्रूंस, डिमांजिया, ब्लेचर्ड, लिप्ले, ये सभी जो है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। और ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जैसे मैकेंडर, हर्बर्टसन, डडलेस्टाम, हैगेट, ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता जैसे एलन चर्चिल सैम्पल, मार्क जेफरसन, हंटिंगटन टेलर और आयसा बोमैन, विलियम मॉरिस डेविस, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। तो मैं बारी बारी से एक एक को लेकर के आऊंगी आपके बीच में, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ ताकि आप तुरंत 5-5 मिनट में रिवीजन कर ले, याद कर ले, इसलिए एक एक कर को मैं लेकर के आऊंगी आपके बीच में। आज बस मैंने आपको ये बताया कि ये यूनानी कौन है, अरबी कौन है, फारसी भूगोलवेत्ता कौन है और पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको ये बताई। अब अगली बारे में मैं आपको लेके आऊंगी एक एक करके, ताकि आसानी से आप रिवीजन करते रहें और थोड़ी थोड़ी में। धन्यवाद।